हेलो बच्चों। भाई हमने क्लास 7th के क्वेश्चन 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 7वां है विच रेशो इज ग्रेटर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया इसने 4:5 और 7:8। इनमें से हमने देखना कि ग्रेटर कौन सा है। तो इनको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 4:5 को 4/5 और 7:8 को क्या लिख देंगे 7/8। तो इनको ग्रेटर देखने के लिए इनका मैं एलसीएम ले लूँगा, जो कि कितना आया 40। 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 5 7 जा 35। देखिए यार 35 बड़ा है 32 बड़ा है। 35 बड़ा है, किससे आया है 7/8 से आया है ना 35, इसलिए हमारी 7/8 बड़ी है। और 7/8 क्या है 7:8। तो हम क्या लिख देंगे कि 7/8 ग्रेटर रेशो कौन सी है 7/8, ये लिख दो या फिर ये लिख दो कि 4/5 स्मॉलर देन 7/8। ठीक है, क्योंकि इसमें 7/8 जो है ग्रेट हो गया हमारे। आगे इसी का मान लिया कि आप 5th पार्ट करते हो। इसने दिया 28:39 और 49:65। तो इसको बच्चों आप 28/39 लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 49/65। तो इनका एलसीएम एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 195। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 39 5 जा 195 होते हैं। 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 10 और 4 140 और 65 3 जा 195, 3 से 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14। तो 140 और 147, 147 बड़ा है ना, वो किससे आया 49/65 से। यानी कि कौन सी रेशो बड़ी आई, ये आई 49:65। तो हम क्या कर देंगे कि जो 49:65 है ये हमारी क्या है ग्रेटर है किससे 28:39 से। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाकी ये सारे पार्ट बिल्कुल सेम है बच्चों, आपके एलसीएम लेके देख लेना है कि कौन सी रेशो बड़ी आएगी और कौन सी छोटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो दिया है अरेंज द फॉलोइंग रेशो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिएगा, जैसे कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। इसने दिया 3:4, 5:6 एंड 2:3। कुछ नहीं करना बच्चों, आपने केवल वही एलसीएम लेके, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये 5/6 और ये हो जाएगा 2/3। आपने सबका एलसीएम ले लेना है। 4 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 3 3 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो इसमें देखिएगा हमने क्या लिखना है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो सबसे छोटा क्या हुआ इसमें 8। 8 किससे आया हमारा 2:3 से। तो सबसे छोटी रेशो है 2:3। उसके बाद 9 है, 9 किससे आया 3:4 से। और सबसे बड़ा क्या है बच्चों 10 किससे आया 5:6 से। इस प्रकार से हम एलसीएम लेके इनको आसानी से जो है कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही करना है, आपने इनका सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके आपने कंपेयर कर लेना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 6:8। 6:8 यानी कि 6/8। इसकी आपने क्या लिखनी है बच्चों, इक्विवेलेंट रेशो लिखनी है। क्या लिखनी है इक्विवेलेंट रेशो। तो देखिएगा इक्विवेलेंट रेशो लिखने के लिए एक बच्चों, इक्विवेलेंट रेशो लिखने के लिए आपने क्या करना होता है कि जो भी आपको रेशो दी हुई है उसको सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, वो सब की सब इसकी इक्विवेलेंट आएंगी। मान लिया मैं सबसे पहले इसको ऊपर और नीचे क्या कर दूं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। फिर मैं मान लिया 3/3 से कर दूं बच्चों, तो 6 3 जा 18 और 8 3 जा 24। तो ये क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट रेशो आ गई। इनको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 12:16 और 18:24। ये क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट रेशो जो है आ गई। आप सेम नंबर से
ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसकी इक्विवेलेंट रेशो जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स आपने भरने हैं। सबसे पहले इसने दिया है कि 14/21 बॉक्स बाई 3 6 बाई बॉक्स, ये दिया है। तो देखिएगा 21 से 3 कब आया, जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तभी आया ना, यानी कि हमारी ये इक्वल में क्या आएगी, इक्वल में रेशो है तो हमारी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कब आती है, जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 21 को 7 से डिवाइड किया तभी 3 आया ना, तो ऊपर भी मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। फिर इसकी इक्विवेलेंट मैंने निकालनी, तो 2 से 3 कैसे बना, जब मैंने 2 की 3 से मल्टीप्लाई की तभी 6 बना ना, तो मैं 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बन जाएगा। इसका बी पार्ट है, इसमें थोड़ा आपने ध्यान देना है। 24/16 इज इक्वल टू बॉक्स बाई 12 है, इज इक्वल टू 12 बाई बॉक्स है। तो देखिए बच्चों, इसमें आप बोलोगे कि सर 16 को न तो किसी से डिवाइड हुआ न ही मल्टीप्लाई, तो 12 कहाँ से आया। तो देखिएगा पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम काट के देख लेते हैं। मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 3 जा और 8 2 जा, ये आ गया ना। तो देखिएगा 2 की मैंने किससे मल्टीप्लाई की कि 12 आया, 6 से की है ना, तो 3 की भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई की, 3 6 जा 18 आ गया ना 18, और ये भी 12 बन गया। अब हम इसको लिखेंगे 18/12 है बच्चों, तो आगे वाला बॉक्स भरने के लिए भी 12 जो है इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं आता, तो इसको भी मैं सिंपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, सेम रहेगी ना फ्रैक्शन, 3/2 3/2, क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो सेम रहेंगी। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर रखी है, 4 से, तो 2 की भी मैं किससे करूँगा, 4 से, कितना हो जाएगा 8। तो जो पहला बॉक्स है आपका, पहले बॉक्स में कितना आ जाएगा आपका 18, और दूसरे बॉक्स में क्या आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, जब इक्वल में फ्रैक्शन दे रखी है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके भी बच्चों कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने ये करने हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चों इसमें, out of daily income of rupees 360, a laborer spend 270 on food and shelter and saves the rest, find the ratio। देखिए डेली इनकम कितनी है लेबरर की, डेली इनकम ऑफ लेबरर है ना, लेबरर की डेली इनकम कितने बच्चों, ₹360 है, और स्पेंड्स ऑन फूड एंड शेल्टर, कितना किया इसने बच्चों, स्पेंड 270। तो सेविंग कितनी बची बच्चों इसकी, सेविंग जो इसने कमाया है उसमें से जो खर्चा उसको मैं लेस कर दूंगा, तो ये बचेगी सेविंग। आगे इसने पूछा बच्चों कि इनके हमने रेशो निकालनी किसकी, स्पेंडिंग टू इनकम, रेशो ऑफ स्पेंडिंग टू इनकम, स्पेंडिंग से इनकम की रेशो निकालनी है। तो पहले क्या बोला, स्पेंडिंग, बाद में इनकम। तो स्पेंडिंग, स्पेंड कितना किया बच्चों इसने, 270 किया है, और इनकम कितनी थी इसकी, 360 थी। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 से 9 3 जा और 9 4 जा, तो इसकी रेशो आ जाएगी 3:4 आ जाएगी ना। इसी प्रकार है रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम, सेविंग टू इनकम। तो देखिएगा हमने सेविंग निकाल ली है, सेविंग कितनी आई है 90, और इनकम कितनी थी 360, कट कर देंगे भाई, 9 1 जा 9 9 4 जा, तो कितनी आ गई 1:4। इसी प्रकार आप इसकी नेक्स्ट निकाल दोगे, सेविंग टू स्पेंडिंग, सेविंग कितनी है 90, स्पेंडिंग कितनी है 270, यदि आप कट करोगे तो 1:3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके ठीक है, और यदि बच्चों ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया हो तो थोड़ा जो ये ब्लैक बोर्ड है ये हमारा चेंज हो गया था, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इनकम ऑफ लेबरर है वो 360 है, स्पेंड ऑन फूड एंड शेल्टर पे 270 है,
तो सेविंग कितनी आ गई, हमने 360 में से 270 को लेस किया, 90 आ गई। आगे है, आगे इसने दिया है कि रेशो ऑफ स्पेंडिंग टू इनकम, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये लीजिए रेशो ऑफ स्पेंडिंग टू इनकम 270/360 हमारी आ जाएगी, यानी कि 3:4 आ गई। और फिर है रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम, सेविंग से इनकम में सेविंग 90 रुपीज़ थी और इनकम 360 थी, तो हमारी रेशो ये आ जाएगी 1:4। ठीक है, ओके।